पूरी दुनिया की नजर इस पर रहने वाली है। वाराणसी में मोदी बनाम महामंडलेश्वर की लड़ाई होने वाली है। लेकिन आपको बताऊं, पीएम मोदी रोड शो रैलियां कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में थे और देखिए रोड शो के दौरान मंच गिर गया। आप देख रहे हैं रोड शो की तस्वीर, अचानक मंच गिर गया। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार ही कर रहे थे, देखिए फूलों की बारिश हो रही, कार्यकर्ता बीजेपी के, और ये मंच गिरा, सब एकाएक नीचे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ये है, इन सारे कार्यकर्ताओं को फोन लगाया, इनका हालचाल जाना है, इनसे पूछा है इनका हाल क्या है, इनकी तबीयत कैसी है, इन्हें चोट तो नहीं लगी है। प्रधानमंत्री ने एक एक के बारे में जानकारी ली है। जितने लोग इस मंच से गिरे हैं, मोदी के रोड शो देखने के लिए पहुंचे थे, इन सब का हाल जाना है मोदी ने। जबलपुर की तस्वीर है, जब देखिए प्रधानमंत्री का रोड शो आगे बढ़ रहा था और अचानक जो लोग मंच पर खड़े थे, मंच नीचे गिर गया। आज की तस्वीर दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये देख रहे हैं पीलीभीत में थे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, और योगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखिए योगी पीछे से जा रहे थे, इतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी का हाथ पकड़ा और उन्हें बताया रास्ता इधर से है। ये दरअसल योगी जी के नाम का ऐलान हुआ कि मंच पर आइए, पोडियम पर और बोलिए, दो शब्द कहिए। पीलीभीत में थे, वहां से वरुण को हटाकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया, तो योगी आदित्यनाथ उठे, कुर्सी खिसका के पीछे की तरफ जा रहे थे, तो पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बताया कि पीछे से नहीं, आगे से जाइए। कई बार सम्मान और सत्कार में भी, बड़ों के आदर में आगे से नहीं गुजरते हैं, इसलिए भी हो सकता है योगी जी पीछे से जा रहे हो, लेकिन पीएम मोदी ने कहा इशारा करके कि आप आगे से जाइए। तो प्रधानमंत्री नवरात्र के मौके पर व्रत भी कर रहे हैं। पीलीभीत में थे, पीलीभीत के बाद देखिए मध्य प्रदेश पहुंचे, मध्य प्रदेश के बालाघाट में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां भी एक रैली की है। तो इस जोर आजमाइश के बीच खबर यह है कि काशी का जो मुकाबला है वो कांटे का होने वाला है। क्या एक तरफ पीएम मोदी और उनके सामने महामंडलेश्वर चुनाव मैदान में है। इनको शायद आप पहली बार देख रहे हो, कौन महामंडलेश्वर, क्या नाम है इनका, लेकिन ये काशी जाती रहती है। ये इनकी तस्वीर देख रहे हैं, काशी गई थी ज्ञानवापी के दौर में और जिद थी कि जलाभिषेक करके ही मानूंगी। सुनिए जरा। जल हमें भरना है, गंगा जी हमने एलआईयू से कल ही कहा था कि जल हमें घाट से भरना है और जल लेके हमें पैदल यात्रा करनी है। हमने मान्य सारी बात की, तो हमें जल जाइए भरिए, ले जाइए, ऐसा ना करें, जाइए। मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज 3 राज्यों में मोदी ने प्रचार और रोड शो किया। हर हर महादेव। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी से लड़ने के लिए महामंडलेश्वर चुनाव मैदान में आ गई है। महामंडलेश्वर वाराणसी जाती रही है और अपने कड़े और सख्त तेवरों को लेकर चर्चा में रहती है। जल हमें घाट से भरना है और जल लेके हमें पैदल यात्रा करनी है। अब किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मोदी के सामने काशी में चुनावी दंगल लड़ेंगी। वाराणसी में वैसे मोदी को हराना लगभग बहुत मुश्किल है, लेकिन महामंडलेश्वर के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला और रोचक हो गया है। पिछले 2 बार से मोदी यहां बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार मोदी का टारगेट और बड़े अंतर से काशी से चुनाव जीतने का है। और आइए अब आपको बताता हूं, मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली महामंडलेश्वर है कौन। अचानक इनका नाम कहां से प्रकट हो गया, यह है वो महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का नाम है हेमांगी सखी, जो वाराणसी से चुनाव लड़ रही है। हेमांगी सखी दुनिया की पहली महिला किन्नर महामंडलेश्वर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हेमांगी को टिकट दिया, यानी हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है मोदी के खिलाफ। 12 अप्रैल को हेमांगी वाराणसी पहुंचने वाली है। हेमांगी यहां सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगी, इसके बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। हेमांगी भारत के साथ दुनिया भर में भागवत कथा सुनाती है। उनकी 5 भाषाओं में अच्छी पकड़ है। पंजाबी जानती हैं, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में भागवत कथा करती हैं। थाईलैंड, सिंगापुर और मॉरिशस में उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। हेमांगी सखी का बचपन महाराष्ट्र में बीता है। हेमांगी की माताजी पंजाबी थी जबकि पिता गुजराती थे। माता पिता के निधन के बाद हेमांगी वृंदावन पहुंची थी और यहां पर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। 2019 में हेमांगी सखी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। यह उपाधि उन्हें नेपाल के पशुपतिनाथ पीठ द्वार पर दी गई थी और वाराणसी लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीट हो गई। प्रधानमंत्री मोदी यहां से 2 बार बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके। मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। तीसरी बार भी यहां से मोदी की राह आसान दिख रही है। ऐसे में महामंडलेश्वर हेमांगी सखी की राह बेहद मुश्किल है। 2014 में
मोदी की जीत का अंतर था 3,71,000 से ज्यादा। 14 में वोट मिले थे मोदी को 54%, तब वाराणसी से केजरीवाल दूसरे नंबर पर थे। 19 में चुनाव हुआ, मोदी का जीत का अंतर और बढ़ गया। मोदी का जीत का अंतर था 4,79,000 वोटों से चुनाव जीते, 63% वोट मिला, लगभग 9% और बढ़ गया। 2014 और 19 में कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे और इस बार भी मोदी चुनाव मैदान में है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मोदी को कोई वाराणसी से हरा पाए ये लगभग नामुमकिन है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है किन्नर महामंडलेश्वर। कांग्रेस कभी भी हिंदूवादी नहीं बनी है। कांग्रेस ने हमेशा उन्होंने मतलब कैसे ना हिंदू मुस्लिम ही किया हुआ है। कभी ये नहीं सोचा है कि सबको हम एक समभाव लेके चले, सबके साथ एकता बना के चले, ये कभी कांग्रेसियों ने नहीं किया। और आज जब बीजेपी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरी टीम ने मिलके इतना कड़ी मेहनत करके प्रभु राम का दरबार सजाया है, तो आज आप कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है फंक्शन कह रहे हैं। ऐसे मूढ़ा व्यक्ति लोग हैं कि इसे फंक्शन कह के संबोधित कर रहे हैं। लेकिन किन्नर महामंडलेश्वर जो वाराणसी से चुनाव लड़ रही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मोदी की तारीफ भी करती हैं। मोदी ने जो काम किया उसकी भी तारीफ करती हैं। ये आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर हेमांगी भले ही मोदी के सामने मैदान में है, लेकिन हेमांगी पीएम मोदी के विरोध में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की कई बार खुद तारीफ कर चुकी है। पीएम मोदी ने धर्म का काम किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी मोदी की तारीफ की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सराहना कर चुकी है। दरअसल किन्नर समाज के लिए वो चुनावी मैदान में। किन्नरों की आर्थिक हालत सुधारना हेमांगी का मकसद है। किन्नर समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना चाहती है। किन्नरों के लिए एक भी सीट आरक्षित क्यों नहीं है वो पूछ रही है। किन्नर समाज की बात लोकसभा विधानसभा में कैसे पहुंचेगी, किन्नर समाज का नेतृत्व कौन करेगा। किन्नर समाज के लिए धर्म से राजनीति की ओर रुख किया है। हेमांगी ने केंद्र सरकार के ट्रांसजेंडर पोर्टल की तारीफ की, लेकिन क्या किन्नरों को इसके बारे में पता है, वो सवाल पूछ रही है। मोदी के सामने लड़कर किन्नरों की समस्या सामने लाना चाहती है, यह है उनका मकसद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही है हेमांगी सखी। कथा भी करती है वो और 5 भाषाओं में कथा करती है। सुनिए हेमांगी। किन्नर के मुख से भागवत सुनने का ये फल मिलता है कि कोटि जन्मों के जो पाप ताप है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि किन्नरों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। और शास्त्रों का मैंने स्वयं ब्रजभूमि वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया है, और आज पहली बार ऐसा मौका मिला है कि ब्रजभूमि वृंदावन के अंदर भागवत कथा कर लोगों का तब कहते हैं ना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के अपने जीवन को सार्थक करे। काशी से हमने किन्नर को महत्व दिया है और प्रथम भारत की किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को हमने दिया है। लखनऊ से हम स्वयं संभवतः कार्यकारिणी चाहती हम लड़े, और लोग भी चाहते हैं समर्थन रहेगा तो लड़ेंगे, और पूरे देश में हम सैकड़ों जगहों पे लड़ाएंगे और हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन नवरात्र के व्रत रखते हैं। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। ये पीएम मोदी की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चेन्नई में रोड शो कर रहे थे पीएम मोदी। सोचिए, तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद चेन्नई पहुंच गए, वहां रोड शो कर रहे हैं। और ये पूरी मेहनत व्रत रख के पीएम मोदी करते हैं और कभी नवरात्र के व्रत छोड़े नहीं उन्होंने। नवरात्र के पहले दिन आज भी मोदी ने प्रचार किया। आज मोदी 3 राज्यों के दौरे पर थे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंच गए। इसके बाद दक्षिण भारत में चेन्नई में रोड शो किया। मोदी ने देशवासियों को शक्ति आराधना के पर्व की शुभकामना भी दी। सुबह करीब 45 साल से मोदी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्र पर उपवास रखते हैं। इस दौरान वो 9 दिनों तक उपवास में रहते हैं। नवरात्र पर प्रधानमंत्री दिन में सिर्फ नींबू पानी पीते हैं। रात में मोदी एक बार फल खाते हैं। इसके बाद भी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। मोदी उपवास के दौरान भी पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव रहते हैं। इस दौरान कई बार मोदी विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। विदेश यात्रा पर भी मोदी उपवास नहीं तोड़ते। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी एक्टिव थे। मोदी ने नवरात्रि के 9 दिनों में 13 राज्यों को छान डाला था। मोदी ने तब 22,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने 23 रैलियों को संबोधित किया था। चैत्र नवरात्र के दौरान तब चुनाव प्रचार उस वक्त चरम पर था। अब एक बार फिर मोदी इस आंकड़े को पीछे छोड़ सकते हैं, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं वो। आइए, प्रधानमंत्री आज पीलीभीत में थे। उनके निशाने पर थे वो लोग जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। सुनिए। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है।
जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं।